नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा गुजरेगा, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो मंथली रीडिंग की है, यानी कि अभी हमारा जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है नवंबर, हम देखेंगे कि आपका ये नवंबर कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आपके करियर में क्या होने वाला है और आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो जैसे कि आज मैंने आपको बताया है कि आज होगी रीडिंग नवंबर की, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपकी प्रेडिक्शन, और देखते हैं कि आपका ये मंथ कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़, और एरीज़ को हमल भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि हमल वालों के लिए ये महीना कैसा गुजरेगा। कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए हैं, और सबसे पहला जो एरीज़ के लिए कार्ड है वो है रिलेशनशिप का, और सेकंड कार्ड है करियर का, और फाइनेंसेस का भी है, और टिप ऑफ द मंथ भी मैं आपको दूंगी। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और पहला कार्ड एरीज़ के लिए है रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ का पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। नवंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ एरीज़ के लिए कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों कि कोई मुझे मैसेज करे, आपका जो पार्टनर है, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपका जो पार्टनर है वो बाहर कहीं रहता हो और काफ़ी टाइम से आपसे कांटेक्ट में ना हो। ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि क्या वो मुझे कांटेक्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगा या नहीं करेगा। तो इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कोई ख़बर, कोई न्यूज़, कोई मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। शायद ये मिड ऑफ द नवंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि रिलेशनशिप आपका ओवरऑल इस महीने में कैसा चल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपकी जो हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी उम्मीदें इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हैं। आप सोचते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो ये करे, वो करे, आपकी उम्मीदें आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, और उसके बाद आपको जो है आपका जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हर्ट होते हैं, आपका दिल दुखता है, और दिल में काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें आती हैं, वहमात आते हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ सिंसियर है या नहीं है, क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे छोड़ना तो नहीं चाह रही है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आपके माइंड में आती हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि अपनी उम्मीदें थोड़ी सी कम रखें, यानी कि एक्सपेक्टेशंस। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, टाइम दिया है, केयर दी है, लेकिन दूसरी तरफ से वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आप बजाय ये कि परेशान हो, ना उम्मीद हो और हर्ट हो, और ऐसी बातें आपके दिल में आए, तो आप थोड़ा सा अपनी उम्मीदें ज़रा कम करें। ठीक है, वो देगा, इसमें ये नज़र नहीं आ रहा कि बिल्कुल भी नहीं देगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं देगा जितना आप दे रहे हैं, जितना आप अपना टाइम दे रहे हैं, जितनी आप केयर कर रहे हैं, वो उस तरफ से उतना आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस महीने में भी, इस नवंबर के मंथ में भी मुझे यही सूरत हाल लग रही है कि रिलेशनशिप आपका जो है काफ़ी स्लो चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत जज्बाती हैं अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप जो है उतना आपको मिल नहीं रहा, उतना आपको हासिल नहीं हो रहा। अब चलते हैं आपके करियर की तरफ, और करियर में 8 ऑफ सोर्ड आया है। करियर में मुझे लग रहा है कि इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, और जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ और आपके जो खौफ, ये बढ़ते जा रहे हैं इस मंथ में, और आप बहुत ज़्यादा
ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा और आगे जो है मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने, एक तो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखें। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं इस मंथ में, थोड़ा सा उन चीज़ों को भी कंसिडर ज़रूर करें। हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी ना लगे, आपके प्रोजेक्ट आपको अच्छा ना लगे, इंटरेस्टेड ना हो, इस जॉब में आप इंटरेस्टेड ना हो, या इस काम में इंटरेस्टेड ना हो, या आपको कोई काम शुरू करते हुए थोड़ा सा आपको ये डर है कि पता नहीं फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा। इस तरह की दिमाग में बहुत सारी आपके इस मंथ में बातें ज़रूर आएंगी, लेकिन टैरो आपको गाइड कर रहा है कि अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखें। ये डर और खौफ और ये सारी फियर्स जो हैं आपके और ज़्यादा आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी लेकर आएंगे, आपके ऑरा में नेगेटिविटी लेकर आएंगे। इस वजह से आप जो भी आप देखें, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं या पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी चाहिए, तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, चीज़ें दूर भागना शुरू हो जाएंगी आपके इसी इनसिक्योरिटी और डर और खौफ की वजह से। तो टैरो आपको ये कह रहा है कि अपने डर और खौफ, अपनी इनसिक्योरिटीज़ या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो अपने दिमाग से निकाल दें, बल्कि पॉजिटिव सोचें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं आपके फाइनेंसिस को देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड आया है आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके माली मामलात के लिए। आपके माली मामलात एरीज़ के लिए इस मंथ में भी कोई इतने अच्छे नहीं है, थोड़ी नाउमीदी भी नज़र आ रही है। आपने ऐसा लगता है कोशिश ही करना छोड़ दी है, लेकिन इसमें से एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है कि आपको रूहानी तरीके से अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से खुद ब खुद ना चीज़ें जो हैं ठीक होंगी। यानी कि आप बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल खाली हो जाएंगे या ज़ीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से पैसा, जो आपके ख़राजात हैं या जो आपके घरेलू चीज़ें हैं, वो ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड हो जाएंगी या मिल जाएंगी। वो कुदरती तरीके से, एक नेचुरली वे में आपको जो है वो अल्लाह ताला जब जो किसी इंसान को पैदा करता है तो वो कहते हैं कि रिस्क वो अपना ख़ुद लेकर आता है। तो यही मुझे सूरत हाल लग रही है कि आप बिल्कुल ही कभी कभार इतने नाउमीद हो जाते हैं कि आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तो आपको यूनिवर्स जो है वो गाइड कर रही है कि आपको अपनी कोशिशें, अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। अब ये थी रीडिंग एरीज़ की इस मंथ की। अब चलते हैं टिप ऑफ द मंथ की तरफ। द डेथ का कार्ड आया है। पुरानी चीज़ें उनको अपने दिमाग से निकाल दें, जो भी हो गया, कहते हैं लेट गो करें। जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, और हो सकता है कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, आपको तंग किया हो, आपको परेशान किया हो, तो टैरो आपको टिप दे रहा है, गाइड कर रहा है कि उनको लेट गो कर दें, भूल जाएं, उनको फॉरगिव करें, उनको माफ़ कर दें। आप देखिएगा, एक तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे, और इसके अलावा आप पॉजिटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करेंगे। नई नई चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। टॉरस के लिए मैं करती हूँ कार्ड शफल और देखते हैं कि इस मंथ में टॉरस की लाइफ में क्या होने जा रहा है। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, दूसरा है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसिस का। आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप में 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और 9 ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें फंसी रहेंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस महीने। और दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि लेकिन वो जो भी रुकावटें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, मुझे नेगेटिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। जो भी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर के साथ, या आपके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो इस नवंबर में बिल्कुल आप फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। थोड़ा सा एक तो लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थोड़ा सा मुझे 15 नवंबर तक चीज़ें जो हैं वो स्लो रहेंगी या आपके फेवर में नहीं रहेंगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है जो नाराज़गी हो आपके पार्टनर के साथ, सुलह हो जाएगी, पैचअप हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि
अगर आपके 15 नवंबर तक जो है झगड़े हों, कोई इश्यूज़ हों, आपके प्रॉब्लम्स हों अपने पार्टनर के साथ, तो वो 15 नवंबर के बाद जो है बेहतरी के चांसेस हैं। अब करियर की तरफ चलते हैं। द टावर का कार्ड है। आपके करियर में मैं देख रही हूँ काफ़ी इस महीने में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड। शायद आप काफ़ी 3-4 महीने हो गए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी नौकरी का, किसी कारोबार का, तो इस मंथ में हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपने सोचा भी ना हो, आपने प्लान भी ना किया हो, आप नाउम्मीद हो चुके हो, लेकिन इस मंथ में कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं, कोई उथल पुथल हो सकती है। आप हो सकता है नई नौकरी आप कर लें, या अगर आप जॉबलेस हैं जॉब मिल जाए, कुछ भी ऐसा चेंज हो सकता है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आपका जो जहां आप काम करते हैं, जहां आपका ऑफिस है, हो सकता है वो चेंज हो जाए, कोई रेनोवेशन हो रही हो, या कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अनएक्सपेक्टेडली भी हैं और चेंजेस भी नज़र आ रही हैं। फाइनेंसिस के लिए आपका कार्ड बहुत बेहतरीन आया है। द वर्ल्ड का कार्ड है, और वर्ल्ड का कार्ड हमेशा ये कहता है अगर आप बुरा टाइम गुजार रहे हैं तो अब जो टाइम है वो अच्छा टाइम ज़रूर होगा। तो ये एक ज़िंदगी जो है एक साइकिल की तरह है, कभी अच्छा टाइम भी होता है और बुरा टाइम भी होता है। फाइनेंशियली मुझे लगता है आप गोल गोल घूमे जा रहे हैं, कभी बहुत अच्छा टाइम भी देख लेते हैं और बुरा टाइम भी नज़र आ रहा है। तो ये महीना एक वो सर्कल की तरह ही होगा कि अगर कुछ लोगों का स्टार्ट वाला जो मंथ है, जैसे 15 तारीख तक आपके फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर रहेगी, फिर एंड जो होगा 15 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक आपके फाइनेंशियल मामला जो हैं शायद बेहतर ना हो, और जिन लोगों के शुरू में बेहतर नहीं थे तो वो 15 के बाद उनके जो माली जो भी इश्यूज़ हैं वो ठीक रहेंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड का अगर आप कहीं कारोबार करना चाहते हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बेहतरीन मंथ है। ये मंथ जो है आपके फाइनेंशियली यानी कि बहुत सारी चीज़ें करने का भी मंथ है। आप चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अब चलते हैं टॉरस के टिप ऑफ द मंथ की तरफ। टिप ऑफ द मंथ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये हमेशा 2 का नंबर जो कहता है कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। तो इस महीने आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। चीज़ों का मतलब ये है कि अपने रिलेशनशिप में अगर अनबैलेंसिंग है तो बैलेंस करें। आप ख़ुद देखें अपने इंसान, ज़रूरी नहीं है इंसान अगले को यानी कि अपने पार्टनर पर ही हर वक्त नुक्ताचीनी करता रहे। इंसान को खुद को भी बदलना चाहिए। दूसरों के बदलाव का इंतज़ार करने के बजाय आप अपने बिहेवियर में अपने आप में चेंजेस लेकर आएँ। और फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो फाइनेंशियली भी माली मामलात भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखें कहाँ पे नुकसान है, कहाँ पे फ़ायदा है, क्या है आपके लिए, क्या चीज़ जो है वो सूट करेगी। तो ये चीज़ें आप इस मंथ में ज़रूर कीजिएगा। जेमिनी वालों के लिए जो पहला कार्ड मैं निकाल रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड कार्ड के आपके फाइनेंसिस का, और टिप ऑफ द मंथ मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो जेमिनी के लिए जो रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड है, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। इसका मतलब है इस मंथ में शादी भी एक्सपेक्टेड है। जो इंतज़ार कर रहे थे शादी का, तो आपकी शादी हो सकती है इस मंथ में, और आपके लिए सूटेबल है ये मंथ। अच्छा, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या कम्युनिकेशन नहीं है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इस मंथ में रिकन्सिलेशन पैचअप भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल ये मंथ जो है रिलेशनशिप वाइफ लव लाइफ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें सर्कल भी है, यानी कि एक साइकिल की तरह है कि अप्स एंड डाउन्स जो है हमेशा हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन बहुत स्टेबल है और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो बहुत सिंसियर और कंपैटिबल भी हैं। करियर के लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है,
और करियर का भी बहुत अच्छा कार्ड है इस महीने जेमिनी वालों के लिए। बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस मंथ में बहुत सारा काम करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे करें, अगर आप अपना काम कर रहे हैं पार्टनरशिप भी हो सकती है, या आपका अपना इंडिपेंडेंटली काम भी है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने पार्टनरशिप की है तो अब मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। तो ये महीना अगर आप कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप बिल्कुल अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। आप में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भरपूर हैं और अपना काम जो लीड कर सकते हैं। आप एम्बिशियस हैं अपने काम को लेके, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका मुझे लग रहा है कि इस मंथ में एक अच्छा स्टेटस रहेगा, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा और आप अपने काम जो है लोगों को अपना काम है जो वो दिखाएंगे, अपनी जो सलाहियतें हैं वो मनवाएंगे इस मंथ में। अच्छा, फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स है। थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से कारोबार में लग रहा है, कितना लग रहा है, खर्चात कितने हैं और कितने होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इस मंथ में देखनी है। अपने फाइनेंसिस को फोकस पे रखना है इस मंथ में। हाँ, आपकी फ़ाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन इतनी अच्छी, इतनी कोई मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही इस मंथ में, लेकिन मुस्तहकम हो सकती है अगर आप फाइनेंसिस को, अपने माली मामलात को ख़ुद देखें और ख़ुद फोकस करें कि कहाँ पर कमी बेशी है। तो अब देखते हैं टिप ऑफ द मंथ। 4 ऑफ कप्स जो है वो आपको ये गाइड कर रहा है कि आप दूसरों की बातों पर जो है अमल करना अब छोड़ दें। अब में इतनी मैच्योरिटी लेकर आएँ कि आप ख़ुद अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करें। आप देखा करें अपने एक्सपीरियंसेस, जो आपने ज़िंदगी में जितना एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ और कामों के साथ, उसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले या अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो देखा करें। लोगों की बातों पर जो है कान धरना अब छोड़ दें और लोगों के मामलात में भी पढ़ना छोड़ दें। कैंसर के लिए कार्ड्स मैं शफ़ल कर रही हूँ। कैंसर के लिए जो पहला कार्ड है वो रिलेशनशिप और लव लाइफ का है, सेकंड जो है करियर का है और थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है। अच्छा, लव लाइफ का आपके लिए बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, रोमांटिक कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का। अगर हो सकता है आपका पार्टनर कहीं बाहर रहता हो तो इस मंथ में हो सकता है आपके पास आए, आपसे मिलने के लिए आए। नाइट ऑफ कप्स कोई रिश्ता भी बताता है। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रपोज़ल का, तो बिल्कुल इस मंथ में आपका प्रपोज़ल आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है। हो सकता है कोई आपको कमिटमेंट ऑफ़र करे, रिलेशनशिप ऑफ़र करे, या कोई रिश्ता भी आ सकता है। और जिनको आप पसंद करते हैं हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें, या ये रिलेशन, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो इस मंथ में आपका रिलेशनशिप रोमांटिकली बहुत अच्छा चलने वाला है कैंसर वालों का। और आप हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करे, या आप अपने पार्टनर के साथ जो हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज आपकी बिल्कुल चीज़ें सही चल रही हैं। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हों और स्टेबिलिटी ना हो रिलेशनशिप में, तो इस मंथ में हो सकता है आपको वो कमिटमेंट जो है ऑफ़र करे। हो सकता है कि अभी बातें जो हैं तय ना हो, लेकिन बातचीत नज़र आ रही है। अब करियर की तरफ चलते हैं। 5 ऑफ कप्स कार्ड इतना अच्छा नहीं है आपके करियर का, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब शायद एक जगह से ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कि कहीं और आपकी जॉब जो है वो
लगने में थोड़ा सा टाइम लगे, यानी कि इस मंथ के अगर शुरू में आपकी जॉब चली जाती है या 15 तक आपकी जॉब चली जाती है, तो एंड ऑफ मंथ में नवंबर में तक थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा नौकरी का। और ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हों, किसी काम का इंतज़ार कर रहे हों, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि एंड ऑफ नवंबर तक आपको इसका वेट करना है। अब फाइनेंसिस की तरफ चलते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी एक रूहानी कार्ड है, स्पिरिचुअल कार्ड है कि ठीक है, आपके फाइनेंशियल मैटर इतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं आपके पास। और यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल भी यही कह रहा है कि इस मंथ में भी आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये कार्ड आपको बिज़नेस के लिए भी कह सकता है कि अगर आप नौकरी में अगर आप सेटल नहीं हैं तो आप साइड पे कोई बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आप कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। अब टिप ऑफ द मंथ की तरफ चलते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में बेशुमार सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, गॉड ने दी हैं, यूनिवर्स की तरफ से आप में एक आपकी पर्सनैलिटी में जो है एक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज़म है, आपको बस उसको इस्तेमाल करना है। आप में कुछ ऐसी, आपकी पर्सनैलिटी में बस थोड़ी सी कुछ ऐसी कमी बेशी है जो हर इंसान में होती है, लेकिन हमारे ऊपर होता है कि हम उन कमी बेशियों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं या उनको कम करते हैं या ख़त्म करते हैं अपनी पर्सनालिटी से। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमेशा यही कह रहा है कि आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। लियो के लिए मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। पहला लियो के लिए कार्ड है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। अच्छा जी, पहला जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके रिलेशनशिप लव लाइफ में थोड़ी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चीज़ें जो हैं, मामलात जो हैं जैसे फंसे हुए हैं या फंसे रहेंगे। ब्रेकअप हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है आपने किसी को कमिटमेंट का कहा हो, लेकिन इस 15 दिन तक कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही। जो इश्यूज़ हैं वो 20 नवंबर तक भी जा सकते हैं, लेकिन 20 नवंबर के बाद कुछ चेंजेस आएंगी। जो भी रुकावटें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे उम्मीद दिलाता है कि ठीक है, अभी जो है चीज़ें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, रुकावट है, लेकिन आगे जो है रिलेशनशिप आपका जो है पार्टनर के साथ वो ठीक होने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो आखिरी के जो 10 दिन हैं वो अच्छे गुजरेंगे, और जो भी रुकावटें हैं, अगर काफ़ी टाइम से आपका रिश्ता नहीं हो रहा है तो हो सकता है 20 नवंबर की 20 के बाद कोई रिश्ता भी आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो इख्तलाफात हैं, या अगर आपकी किसी के साथ सेपरेशन है, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, तो 20 तारीख के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, ख़ुद से नहीं करना, अगर 20 तारीख तक थोड़ा सा रुक जाइएगा और 20 नवंबर के बाद आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अब ये करियर के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे ऑफ़र्स तो आ रही हैं नौकरी की, या जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है वो आपको किसी गलत डायरेक्शन में डालने की कोशिश करें और कहें कि भाई तुम्हारे लिए ये बहुत बेहतर है, ये कर लो, ये प्रोजेक्ट ले लो, ये काम कर लो। तो आपको बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि ऐसी बहुत सोच समझ के आपने ख़ुद अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे लिए ये सही है या गलत है। दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, उनकी डायरेक्शन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, जहाँ पे आपको ऑफ़र अगर होती है नौकरी की, वहाँ पे भी आपने बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली जो है वहाँ नौकरी करनी है। वहाँ पे भी मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको ऑफ़र मिले, आप जॉब एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन वहाँ जाके आप फंस जाएं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा टैरो आपको कह रहा है कि आपको बहुत ध्यान करना है, बहुत केयर करनी है।
अब फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है द जस्टिस का, और वो ये कह रहा है कि अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करें, और यहाँ पर जस्टिस हमेशा ये कहता है कि समझदारी वाले फ़ैसले करें, इंसाफ करें। हो सकता है आपने पिछले मंथ में, इंसान को कुछ पता भी नहीं होता लेकिन फिर भी कभी अनजाने में, जाने अनजाने में ही किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो इस मंथ में आप उस ज़्यादती को इस तरीके से बराबर कर सकते हैं कि आप डोनेशन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी रुकावटें हैं, माली प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं। और दूसरे ये कि जो भी आपको फ़ैसले करने, इन्वेस्टमेंट के फ़ैसले करने, बिज़नेस के फ़ैसले करने हैं, लोन के फ़ैसले, जो भी आपको माली फाइनेंशियली जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, वो बहुत ज़्यादा समझदारी से लेने हैं। अब टिप ऑफ द मंथ की तरफ आते हैं। नाइट ऑफ कप्स है, और वो कह रहा है नाइट ऑफ कप्स के लोगों के साथ बहुत प्यार से, बहुत काइंड होकर, बहुत रहमदिली के साथ जो है लोगों के साथ मिला करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका पार्टनर हो, आपका घर हो, आपके बच्चे हों, या आपकी वर्क प्लेस पर जो भी आपके दोस्त हों, आपके कुलीग्स हों, उनके साथ जो है आप अच्छा टाइम भी गुजार सकते हैं। उनके साथ जो है सलूक आपका अच्छा होना चाहिए। तो पहला कार्ड जो है वर्गों के लिए वो है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसिस का। एक सवाल आया था, एक किसी ने कमेंट किया था उसमें मेरी वीडियो पे कि आप जो हैं एक ही तरफ से कार्ड्स पिक करती हैं, तो बिल्कुल कार्ड्स मैं एक तरफ से पिक नहीं करती हूँ। जहाँ से भी मुझे टैरो एक मुझे वाइब्रेशन मिलती है कि आप यहाँ से पिक करें, तो वहाँ से मैं रैंडमली पिक करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं राइट से या सेंटर से या लेफ़्ट से ही कार्ड मैं पिक करूँ। तो पहला कार्ड जो वर्गों के लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक दफ़ा फिर किसी उसका भी आया था, किसी और ज़ोडिएक साइन से, आई थिंक कैंसर का भी यही कार्ड आया था सेम। और वर्गों के लिए भी यही कह रहा है ये कार्ड के 15 से 20 नवंबर तक मामलात जो हैं आपके रिलेशनशिप वाइज या लव लाइफ वाइज इतने अच्छे गुज़रते हुए नज़र नहीं आ रहे, रुकावटें हैं, और थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक गर्मा गर्मी भी हो सकती है, आपको भी गुस्सा ज़्यादा आता है और उनकी तरफ से भी ईगो इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपको अगर उनसे कांटेक्ट करना है, या अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको रब्ता करें, तो आपको 15 से 20 नवंबर तक इंतज़ार करना होगा। चीज़ों थोड़ा सा मामला ठंडे हो जाएं, और उसके बाद आप आखिरी वाले जो डेज़ हैं, यानी कि 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको रब्ता करें या आपसे बात करें। या अगर कोई रिश्ते का इंतज़ार कर रहा है, तो 15 से 20 नवंबर तक का जो अरसा है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आपके मामलात फ़िलहाल जो है वो रुके रहेंगे, चीज़ें मूव नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही 20-21 नवंबर गुज़रती है, उसके बाद चीज़ें वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब करियर की तरफ आते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, एस हमेशा कहता है नई शुरुआत, बिगिनिंग, कोई न्यू स्टार्ट। तो हो सकता है कि नई नौकरी आप करना शुरू कर दें इस मंथ में, कोई ऑफ़र मिल सकती है, कोई नई जगह पर आप शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं नया ऑफिस कहीं पर बन सकता है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जो भी आपने फ़ैसला किया है अपनी नौकरी का, वो बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत पॉजिटिव है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी कि कार्ड बता रहा है फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज़ ऑन द वे, यानी कि जो भी आपने फ़ैसला किया है या जो भी आपने शुरुआत की है, जो डायरेक्शन आपने अपनाई है, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है आपके लिए। अब फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है द मैजिशियन, और मैजिशियन कह रहा है कि आप हर फ़न मौला हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक काम क्या, आपको अगर 4 काम भी दे दिए जाएं तो भी आप कर सकते हैं। तो मैजिशियन कह रहा है कि आप ख़ुद एक मैजिशियन हैं, आपको कहाँ पैसे लगाने हैं, पैसे कहाँ कमाने हैं, क्या करना है अपने कारोबार में, पैसों का किस तरह इस्तेमाल करना है, अपने अखराजात को कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, ये बहुत सारी इन सब को कंट्रोल करना, इन सब को चलाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, यानी कि बखूबी आता है। बस आपको अपनी पावर को इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने हर इंसान को एक
पावर दी है, पावरफुल बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बस हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैजिशियन कह रहा है कि आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। अब ये कार्ड है उसका टिप ऑफ द मंथ का, द टेम्परेंस भी कह रहा है अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, और दूसरा ये कह रहा है कि आप सब्र नहीं करते हैं, वक्त से पहले चीज़ों को उम्मीद लगा देते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं। अगर आप सब्र करेंगे तो हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, डिवाइन टाइम होता है, आप उसी वक्त पर ही चीज़ें होती हैं। हाँ, कोशिश करना, मेहनत करना हमारा काम है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना भी हमारा काम है। तो टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि वर्गो वालों को कि आप थोड़ा सा सब्र रखा करें, अपने अंदर जो है वो पेशेंस जो है वो ऐड करें। लिब्रा के लिए कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है लिब्रा के लिए लव लाइफ और रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके लिए करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए। लव लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड भी अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप अपने पार्टनर, अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करें हैं और किसी इवेंट में भी जा सकते हैं। हो सकता है कोई शादी हो किसी रिलेटिव में, दोस्तों के किसी दोस्त की शादी भी हो सकती है, और हो सकता है कि एक खुशियों का एक सेलिब्रेट करते हुए ये मंथ नज़र आ रहा है। ये महीना खुशियों वाला है आपके लिए। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो बिल्कुल कांटेक्ट आपका इस मंथ में हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। मीटिंग्स का भी कार्ड होता है, मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपका काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि थोड़ा आप बहुत अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा जो हैं वो पैशनेट हैं और एग्रेसिव भी हैं, और गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे आपको काबू पाना है। आपके करियर के लिए जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, इसमें भी यही कहता है कि जैसे कि हम अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा प्यार और केयर के साथ चलाते हैं, तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है आपको अपने काम, अपने जॉब से भी इतना ही प्यार करना है, इतना ही लगाव रखना है, इतना ही फोकस करना है अपने काम पर। मुझे लग रहा है कि जितना फोकस आपको करना चाहिए उतना फोकस आपका है नहीं। तो इस मंथ में आपको ख़ास अपने काम पर फोकस करना है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने वर्क में तो आपको फोकस ज़रूर करना है। यहाँ पर इस मंथ में चीज़ें पॉजिटिव वे में हैं। ज़ाहिर है क्वीन ऑफ कप्स हमेशा पॉजिटिव कार्ड होता है, तो ये भी कह रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी जो गट फीलिंग है उसको फॉलो करना है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अब कार्ड है फाइनेंसेस के लिए द स्टार, और स्टार का कार्ड हीलिंग का होता है, चीज़ें बेहतर होने का कार्ड है। यानी कि चीज़ें जो हैं, आपके जो माली मामलात हैं वो रोशनी की तरफ जा रही हैं। स्टार में जैसे एक रोशनी होती है, तो आपका जो फाइनेंसेस जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इस मंथ में। लेकिन आपको अल्लाह पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे जो है वो फेथ रखना है, यकीन रखना है, पॉजिटिव सोचना है, होप्स अपनी पॉजिटिव रखनी है, और जो है एक अच्छे मुस्तकबिल के बारे में और फाइनेंशियली जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें। यानी कि आप जो भी, जैसे कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स बताती रहती हूँ कि प्रेजेंट में सोचें कि हाँ मैं बहुत अच्छे, जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, या मुझे मंथली जो है वो इतनी इनकम हो सकती है। तो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी होता है, ये कार्ड होप्स का भी होता है। तो फाइनेंशियली जो ये मंथ आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन और मज़ीद अच्छा करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन की मेरी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं टिप ऑफ द मंथ की तरफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि
ये भी देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार का कार्ड है, इसका मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हमेशा जो गाइड करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, या आपको अच्छी जॉब करनी है, या जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी विश है, आप मैनिफेस्टेशन को ज़रूर फॉलो करें, उसकी ज़रूर प्रैक्टिस किया करें रोज़ाना सुबह और रात को। तो अब बारी है स्कॉर्पियो की, लेकिन स्कॉर्पियो के बारे में मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख चुके होंगे, मैंने अपलोड भी की है। तो आपको अगर स्कॉर्पियो की रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, आपको स्कॉर्पियो की डिटेल रीडिंग मिलेगी इस मंथ की। और अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस की तरफ और देखते हैं सैजिटेरियस का ये मंथ कैसा गुजरेगा। पहला कार्ड सैजिटेरियस का है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है उनका करियर का, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसिस का। अच्छा जी, लव लाइफ रिलेशनशिप का, चूँकि मेरे पास कार्ड टावर का था इसलिए मैंने इसको क्लियर किया हेरोफेंट से। और आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रहे हैं, चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये चेंजेस जो हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। तो कार्ड मेरे पास हेरोफेंट आया है और अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट आपको दे आपका पार्टनर, या शादी भी हो सकती है। ये कार्ड शादी का भी है, क्योंकि शादी भी हम कमिटमेंट ही उसको कहेंगे। हो सकता है आपकी मंगनी हो जाए, ये भी हो सकता है कोई रिश्ता भी तय होता हुआ नज़र आ रहा है, या आपका अगर पार्टनर, आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तो पैचअप रिकन्सिलेशन भी हो सकती है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो इस मंथ में बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला की, यूनिवर्स की और गॉड की सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आपके साथ हैं। और आप भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी दुआएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। तो उसकी सारी रिज़ल्ट जो हैं इस नवंबर में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये मंथ पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर। आपके करियर में प्रॉब्लम्स हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ छुपी हुई, कुछ हिडन बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं है। कुछ हिडन इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ, या अपनी पुलिस के साथ। और अब आपका दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि आपका दिल करता है कि अब इस नौकरी से मैं स्विच कर दूं, या कहीं और अप्लाई करूं, या कहीं और जॉब करूं, या घर में बैठ जाऊं लेकिन मैं ये जॉब नहीं करूं। आपका दिल नहीं लग रहा अपने काम में, या अगर आपने कारोबार किया है तो कारोबार में शायद आपको शायद उतनी इनकम नहीं है, इस वजह से इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। अब फाइनेंसिस के लिए देखें तो द लवर्स का कार्ड है। अगर करियर में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि जिन लोगों की जॉब है तो वो कारोबार कर सकते हैं। लवर्स का कार्ड है, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि इस मंथ में कोई ऐसी चॉइसेस आपके पास, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपके पास आएंगी। हो सकता है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, या आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। कोई आपको ऑफ़र कर सकता है कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, या मेरे साथ कोई कारोबार कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे इस मंथ में आती हुई नज़र आ रही हैं। अब चलते हैं टिप ऑफ द मंथ की तरफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप कारोबार अपना कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और लोग आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग हो सकती है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको टिप दे रहा है कि अपना पैसा अपने हाथ में रखें। यानी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या आपका पैसा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को देना शुरू कर दें या आप उनके कारोबार में लगाएं। अगर अपना पैसा, जो भी आपके पास, जो आपकी सेविंग है, उसको अपने हाथ में रखें और बहुत सोच समझ कर कहीं पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझ कर लगाना है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के लिए पहला कार्ड जो है वो लव लाइफ रिलेशनशिप का है, फिर आपके करियर का है, और फिर फाइनेंसेस का है। लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स है। यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्लान्स चल रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज हैं आप।
कि मुझे क्या करने, या तो मुख्तलिफ रिश्ते आ रहे हैं आपके, उसमें कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है क्या नहीं है। इस मंथ में ऐसी कंफ्यूज मामलात नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा पार्टनर सिंसियर है नहीं है, क्या है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसके साथ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये मुझे शादी के लिए कमिटमेंट करेगा नहीं करेगा, ये बंदा मेरे साथ सीरियस है या बंदी मेरे साथ सीरियस है या नहीं है, क्या है, सिंसियरिटी के भी इशूज़ हैं। इस तरह के ख़यालात आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अब आप दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह या जो जिसको भी आप मानते हैं जो भी हो मेरे लिए बेहतर हो, और उसके अलावा मुझे इस कन्फ्यूजन से जो है मुझे जल्द से जल्द निजात मिल जाए। तो आप चीज़ें बेहतर होंगी बिल्कुल। ये कार्ड तो वैसे पॉजिटिव है और रास्ता भी दिखा रहा है, डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि मुख्तलिफ अगर आप एक बंदा अगर सिंसियर नहीं है, आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रही है या जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, तो आपको आपके पास और भी चॉइसेस हैं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शायद वो आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं या आप देख नहीं रहे हैं, तो आपको वो ऑप्शंस और वो सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अब करियर के लिए 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। आपका जॉब या मतलब थोड़ी सी आपकी सेहत भी डाउन नज़र आ रही है, हो सकता है आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, काम आपने इतना किया है कुछ अरसे से कि अब आपका दिल चाह रहा है कि कुछ मैं ब्रेक कर लूँ या कहीं वेकेशन पे चला जाऊँ या चली जाऊँ या रेस्ट कर लूँ। तो इस वजह से भी बिल्कुल आपको ब्रेक की ज़रूरत है और जो है ना रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अब रेस्ट नहीं किया और ब्रेक नहीं ली तो आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। फाइनेंशियली जो आपका कार्ड है 8 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, तो ये मुझे लग रहा है कि आपको कोई इतना फ़ायदा उससे नहीं मिला, तो अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं स्विच करूँ और कहीं और पे अपना पैसा कहीं और पैसा लगाऊँ। तो हमें मेरी थोड़ी नाउम्मीदी सी नज़र आ रही है इस मंथ में, यानी कि जो आपने जितना आपने काम किया था, जितनी आपने मेहनत की थी इस काम के लिए, लेकिन उतनी जो है जितना आपने मेंटली एक सोचा हुआ था कि भाई एक्सपेक्ट किया था कि इतना पैसा मुझे आएगा, इतना मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिला। तो इस मंथ में आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ मैं ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे ये जो मैंने पैसा लगाया था यहाँ पे मैं काम अब यहाँ पे बंद कर दूँ और मैं कुछ और करने के लिए आप सोच रहे हैं, कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या आता है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और कैप्रिकॉन आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे भरोसा करें, जो आपके दिमाग में जो कुदरती तौर पे इंसान के आता है, जो रूहानी तौर पे कुदरती हर इंसान की इंट्यूशन हर सबकी जो है एक पावरफुल होती है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो लेकिन आप अपने गट फीलिंग पे, आपकी जो इनर फीलिंग आपको जो कह रही है उस डायरेक्शन को उसको फॉलो करें, उस पर भरोसा करें, उस पर ट्रस्ट करें। तो एक्वेरियस का मंथ कैसा रहेगा, कार्ड्स में शफल कर लेती हूँ। और पहला आपका जो कार्ड है वो रिलेशनशिप और लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है वो आपके करियर का है और थर्ड कार्ड आपके फाइनेंसिस का है। कार्ड कोई इतना अच्छा नहीं आया लव लाइफ और रिलेशनशिप का, हैंगमैन आया है, यानी कि आप बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इस मंथ भी मुझे लगता है कि आप उल्टे लटके हुए हैं, कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं, हैंग हुए हुए हैं और चीज़ें जो हैं फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं। आप दोनों के दरमियान जो हैं प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही हैं और ये मंथ भी लग रहा है कि एटलीस्ट 20 तारीख तक मुझे चीज़ें जो हैं ऐसे ही फंसी हुई और अटकी हुई रहेंगी दोनों आप दोनों के दरमियान। अगर आप रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो 1 नवंबर से लेकर 20 या 25 नवंबर तक कोई रिश्ता मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रुकावटें हैं, अब ये किस चीज़ की रुकावटें हैं अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन रुकावटें बिल्कुल हैं। ये रुकावटें क्या हैं ये हम इसको मालूम करना जो है वो डिटेल में वो एक अलग
सेशन हो सकता है उसका, उसके लिए आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्वेरियस की मुझे जो रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये रुकावटें जो हैं वक्ती भी होती हैं, कुछ एनर्जीज़ होती हैं, कुछ प्लैनेट्स की चेंजेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये 20 नवंबर तक ये रुकावटें दूर हो जाएं, आप दोनों का पैचअप हो जाए, या जो भी इख्तलाफात हैं वो जैसी चीज़ें अटकी हुई हैं, अगर काफ़ी टाइम से भी अटकी हुई हैं तो इस मंथ में भी वो चीज़ें अटकी हुई रहेंगी। अगर कुछ डिले है वो डिले ही रहेगा। अब आते हैं आपके करियर की तरफ। 7 ऑफ सोर्ड है, यहाँ भी तलवारें हैं। आपके काम में भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो या तो आपको पता नहीं है या आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अब आपका दिल बहुत ज़्यादा एक मायूस हो गया है, सोच रहा है कि अब इस बोझ को मैं कब तक चलाऊं, कब तक लेकर चलूं। और आप जो भी प्रॉब्लम्स थे जहां आप काम करते हैं वहां पर, या आपकी नौकरी में, या आप कारोबार में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, अब आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को मैं अब ख़त्म कर दूं। तो हो सकता है कि आप जॉब अपनी स्विच करें, या एक काम से निकल कर कहीं और काम करें। कोई कारोबार अगर आप कर रहे हैं, कोई आपका कारोबार जो है वो उसमें मुनाफा नहीं हो रहा, तो भी आप सोच रहे हैं कि इस कारोबार को अब मैं बंद कर दूं, ख़त्म कर दूं और कुछ और काम करना मुझे चाहिए। तो ये मंथ भी मुझे करियर वाइज आपके काम का मुझे ये ऐसे फ़ैसले लेते हुए नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मुझे अगर मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा, या चीज़ें चल नहीं रही, या प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी फ़ेस कर रहा हूँ या फ़ेस कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ से ख़त्म कर देनी चाहिए। एम्प्रेस का कार्ड आया है फाइनेंसिस का और माली मामलात। फिर भी आपका करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एम्प्रेस कह रहा है कि फाइनेंशियली आपके पास इतना पैसा है कि आपके अपने जो ख़र्चे हैं, आपके जो अखराजात हैं, या आपके घर के अखराजात हैं, या जो भी हैं, या आप कारोबार में अगर आप पैसा लगा रहे हैं या जो भी है, तो इतना आपके पास ज़रूर है और होगा। और नवंबर का मंथ जो है वो आपकी हो सकता है ग्रोथ तो नज़र आ रही है, और हो सकता है और कोई और कारोबार शुरू कर दें, कोई और नौकरी शुरू कर दें, जिससे जो माली मामलात हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए बिल्कुल मुझे नज़र आ रहे हैं। टिप ऑफ द मंथ की तरफ चलते हैं। 7 ऑफ कप्स आया है। आप एक तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मुझे यहाँ कारोबार करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, रिलेशनशिप में बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही हैं। तो आप या तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की तरफ आएँ एक तो, और दूसरा आपके किसी से मशवरा कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं उनको जो है अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। पाइसेस के लिए मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। जी, पहला कार्ड आपके लिए है लव लाइफ रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। और टिप ऑफ द मंथ जो है मैं आपको एंड में दूंगी। नाइट ऑफ कप्स आया है आपके रिलेशनशिप लव लाइफ। इसका मतलब है ये महीना आपका बड़ा रोमांटिक जाने वाला है। अगर आप ऑफ़र भी आ सकती है, या आप किसी को कप ऑफ़र कर सकते हैं, यानी कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपके इमोशंस, अपने जो भी दिल में उसके है प्यार, मोहब्बत, रोमांस, वो आपको ऑफ़र करे या एक्सप्रेस करे, और एक रोमांटिक ड्रीमर की तरह आपकी लाइफ में आए। ये चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत नज़र आ रही है, उसकी केयर नज़र आ रही है। हो सकता है आप भी अपनी केयर दिखाएं, वो भी अपनी केयर दिखाए। यहाँ पे रिश्ता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऑफ़र का कार्ड भी है। तो रिश्ता बिल्कुल आपके पास इस मंथ में रिश्ते आपके आ रहे हैं। अच्छा, ये रिश्ता हो सकता है आपका फैमिली से रिश्ता आए। अब चलते हैं करियर की तरफ। द मून का कार्ड है करियर का। यहाँ मून का कार्ड भी हमेशा कंफ्यूज कार्ड होता है। आपके दिमाग में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं
कि मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं कौन सा कारोबार करूं, यहाँ पर मुझे मेरे लिए सही है जॉब, ये ठीक है या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, इस तरह के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। तो ये मून का कार्ड कह रहा है कि एक चीज़ को लेके एक चीज़ पर फोकस करें, बहुत सारी चीज़ें मत प्लान किया करें, बहुत इतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। अपनी एनर्जी से ज़्यादा कामों में हाथ मत डाला करें। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आसपास के जो लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं या काम करते हैं या आपके पार्टनर्स हैं या जो भी लोग हैं, उन पे थोड़ी सी नज़र ज़रूर रखें। हो सकता है कि वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास जो आपके लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, हो सकता है वो आपके दुश्मन हैं या आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके आसपास हो रही हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि आपको केयर करना है, आपको एहतियात करनी है। फाइनेंशियली जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड, और अभी हैं प्रॉब्लम्स, बिल्कुल तलवारें हैं, यानी कि मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली। हो सकता है आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनकम कम है, जो भी हैं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, जो भी है। अच्छा, इस वक्त कुछ टाइम के लिए, यानी कि मैं कह रही हूँ कि 10 नवंबर से 12 नवंबर या 13-14 नवंबर तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 नवंबर तक इश्यूज़ चल सकते हैं आपके फाइनेंशियली, लेकिन 15 नवंबर तक काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। अब टिप ऑफ द मंथ की तरफ चलते हैं। द डेथ का कार्ड है। आपको अपने खुद में बदलाव लेकर आना है। जब आप अपने आप को बदलेंगे, आप सोचते हैं कि इसको ये बदले, आपका पार्टनर बदले, आपका जिसके साथ रिलेशनशिप है या आप जहाँ पे काम करते हैं वो बदल जाए, नहीं। डेथ का कार्ड कहता है आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ, आप अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लेकर आएँ। जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे तो चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो रीजनरेट होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये था पाइसेस और इस मंथ की रीडिंग नवंबर की। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी मेरी सारी वीडियोस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।